और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत का तालिबान को साथ मिला है, जिसके बाद पाकिस्तान को तालिबान ने जवाब दे दिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान पर आर्थिक स्ट्राइक तालिबान ने कर दी है। चाबार पोर्ट से व्यापार शुरू किया गया है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अफगानिस्तान ने कारोबार के लिए पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता को कम कर दिया है। जिस तरह पिछले दिनों पाकिस्तान ने तालिबान को एक झटका कहीं ना कहीं दिया और बॉर्डर बंद कर दिया था, जिसके बाद लगातार पाकिस्तान अफगानिस्तान को एक नई मुश्किल में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बाद तालिबान ने अब एक रास्ता निकाला और पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश को शुरू कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच का जो कारोबार है वो भी कहीं ना कहीं कम हो गया था। तोरखम और चमन जैसे बड़े बॉर्डर क्रॉसिंग, जहां से पहले अफगानिस्तान के आधिकारिक कारोबार का करीब 40% कारोबार होता था, वो 2024 के आखिर से 25 में इस साल ज्यादातर समय बंद रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष पिछले दिनों से लगातार देखने को मिला, ये एक उसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। पाकिस्तान बात बात पर बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर रहा था। कई हफ्तों तक सीमा को बंद रखा जाता था, जिससे सब्जियों और दूसरी खराब होने वाली जो सामान थी उससे भारी नुकसान अफगानिस्तान के व्यापारियों को उठाना पड़ रहा था। अफगानिस्तान का सूखे मेवे के कारोबारियों को हर महीने करीब $200 मिलियन का नुकसान हो रहा था। इसके अलावा अफगानिस्तान को तेल, गेहूं, दवाइयां मंगाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद अब तालिबान ने ईरान में भारत के बनाए चाबार पोर्ट से कारोबार को शुरू कर दिया है, जिससे अब उसकी पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म हो गई है। तालिबान ने भारत और नए हवाई संपर्कों के साथ साथ उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के साथ जमीनी कनेक्शन बढ़ाने के साथ दूसरे रास्तों पर ज्यादा जोर देने का काम किया है, जिसका मकसद एक ज्यादा मजबूत मल्टीपोलर ट्रेड नेटवर्क बनाना है, जिस पर पाकिस्तान का प्रभाव बिल्कुल ना हो। आपको बता दें, ईरान का जो चाबार पोर्ट है उसे भारत ने 10 साल के लिए लीज पर लिया है। भारत को इसके जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए नया रूट जो है वो मिला है। पाकिस्तान की जरूरत जो है वो कहीं ना कहीं अब खत्म हुई है। ये पोर्ट भारत और अफगानिस्तान को व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ता मुहैया करा चुका है। डील के तहत भारतीय कंपनी ने इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड चाबार पोर्ट में $120 मिलियन का निवेश भी किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसके बाद अब इसका फायदा अफगानिस्तान का तालिबान भी लेता हुआ नजर आ रहा है और सीधे तौर पर पाकिस्तान को ये चुनौती ही है। आपको बता दें, भारत दुनिया भर में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, इसलिए चाबार पोर्ट इसकी अहम भूमिका जो है वो निभा रहा है। भारत इस पोर्ट की मदद से ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ सीधे व्यापार जो है वो कर रहा है। 2018 में भारत ने ईरान के साथ चाबार पोर्ट तैयार करने का समझौता किया, जिसके बाद ये पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा झटका ही था और इसके बाद अब तालिबान भी इसका फायदा जो है वो उठा रहा है। तालिबान को भी ये समझ आ गया है कि भारत जो है उसका सच्चा साथी है और हाल ही में जो व्यापार मंत्री तालिबान के भारत आए, तब भी भारत ने हमेशा साथ रहने की जो बात है उनसे कही, और उससे पहले जो विदेश मंत्री मुत्तकी भारत आए थे, तब भी भारत के साथ कई समझौते तालिबान की सरकार ने किए हैं। हालांकि अब इससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा झटका है, लेकिन तालिबान भारत के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।